Ibrahim, dear students, today we discuss about reactions of alkenes. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्कीन्स की रिएक्टिविटी को कि अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज होती है जिसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज जिसे आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं वो डबल बॉन्ड के जब नज़दीक आएगी तो वो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन फौरन ही उसके ऊपर अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि अल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अल्कीन्स किस तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। बेटा यहाँ पे एक जर्नल रिएक्शन लिखता हूँ, ये देखें सब बच्चे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटे, हाइड्रोजन अटैच है। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा। ये क्या है बेटे, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है। क्लियर हो गया। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज होती है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का 2pz ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस के अबव और बिलो लाई करती है। कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज जब क्या होगी, इस बॉन्ड के नजदीक आएगी तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फौरन ही उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये बेटे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके एक तरफ क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना बेटे। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये मॉलिक्यूल का वो वाला सेंटर है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, मतलब कि मॉलिक्यूल का वो वाला हिस्सा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, आप उस हिस्से को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट बोलते हैं। जबकि ये वाला हिस्सा जहां पे क्या है बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आप इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। बात की समझ लग गई। अब देखें बेटे, जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड के नजदीक आया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने फौरन ही इसके ऊपर अटैक कर दिया। मुझे बताओ कि इस रिएक्शन को ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इनिशिएट करवा रहा है या न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप के होंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए बेटे, यहां पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया और साथ बेटा ये वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसके ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि सिंगल जो लाइन होती है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर कंप्लीट बेटे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ये बेटा जी क्या करेगी, ये इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर क्या कर देगी, अटैक कर देगी। ठीक है ना बेटे। तो अब क्या होगा, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी कि न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन भी ऐड हो गया और इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन भी बेटे क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक हो गया। अब यहां पे जो चीज सीखने वाली है वो क्या है, वो ये है कि ये रिएक्शन इनिशिएट करवाया था किसने, इलेक्ट्रोफाइल ने। और दूसरा बेटे हमने ये देखा है कि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के ऊपर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये कैसा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आपने बेटे याद रखना है कि आप एफएससी में जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कीन्स के, आगे हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस नेचर के होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। याद रहेगा, अल्कीन्स कौन से रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि बेटे ये रिएक्शन इनिशिएट करवाया किसने, इलेक्ट्रोफाइल ने, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ने। और बेटा जी पूरे का पूरा मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो गया है, तो लिहाजा ये रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो जितने भी रिएक्शंस हम बेटे पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम सबसे पहले बेटे जो पहला रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजिनेशन। क्या है बेटे? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन या आप इसे बोल सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बेटे क्या है कि इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बेटे क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन। अल्कीन बेटे क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान कोई एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है? तो हाइड्रोजन की एडिशन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। और बेटा जी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजिनेशन क्या है बेटे? रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर हो गया? अब यहां पर बेटे जो हाइड्रोजन है ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट है। ये क्या है बेटे? इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट है। बात की समझ लगी बेटे? अब ये रिएक्शन जो है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये बेटे निकल की प्रेजेंस में या प्लैटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन के लिए सूटेबल कंडीशंस, टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और प्रेशर कितना होगा बेटे? 1 से 5 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर होता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिए हमारे पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है अल्कीन का। कौन सा बेटे? ईथीन। इसका नाम क्या है? ईथीन। ठीक हो गया? इसमें हमने क्या करना है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल। तो क्या होगा? कितने हाइड्रोजन एटम है बेटा? ये 2। तो दोनों हाइड्रोजन एटम एक इस कार्बन पे लगा दें तो एक इस कार्बन पे, तो फिर हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करके कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या बन जाएगा बेटे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पे देखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? तो बेटे याद रखिएगा वेजिटेबल ऑयल को बेटा जी हम क्या करते हैं? इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस रिएक्शन की क्या है बेटे? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। बात की समझ लगी? अब आपने याद रखना है चेन जितनी मर्जी बेटे लेंथी हो, अल्कीन के तमाम रिएक्शंस कहां पर होंगे? डबल बॉन्ड पे। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक हो गया? इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है। तो ये बेटा देखो ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। पहले आप बेटा इस नेम से स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब क्या? कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो ये देखो बेटे 1 2 3 और ये 4। क्लियर हो गया? अब इसकी नंबरिंग कर ले 1 2 3 और ये 4। किस कार्बन के ऊपर बेटे डबल बॉन्ड है? 1 के ऊपर, तो यहां पे आपने डबल बॉन्ड बना दिया। किस कार्बन पे मिथाइल है? तो यहां पे बेटे आपने मिथाइल लगा दिया। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लें। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ 2। तो ये बेटे क्या हुआ? नाम से हमने फार्मूला बना लिया कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब हमने करवानी है इसकी हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पे हम बेटा जी कौन सी हाइड्रोजन यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? निकल की प्रेजेंस में। और यहां पे बेटा जी हीट अप करेंगे। तो रिएक्शन साइट कौन सी है? डबल बॉन्ड जो फंक्शनल ग्रुप है। 2 हाइड्रोजन है, कहां पे ऐड करने हैं? एक इस कार्बन पे लगा दो, एक इस पे। तो ये क्या बन गया? CH3 CH2 CH3। तो बेटे इसका आईयूपीएक नेम क्या बन गया? ये हो गया जी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके हो गया? तो ये बेटा देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड। यानी कि आपने याद रखना है बेटे जैसी मर्जी आपको चेन आए, जितनी मर्जी कंप्लेक्स चेन हो, ठीक है,
आपने रिएक्शन कहां पे करवाना है? सिर्फ डबल बॉन्ड पे। अब बेटा देखो हमारे पास ये एक कंपाउंड है जी, कौन सा? बेंजीन। बेंजीन के अंदर 3 बेटा जी अल्टरनेटिव जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं। सही हो गया। अब बेटा जी एक डबल बॉन्ड के ऊपर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं? 1। ठीक है ना, ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है। तो 3 के ऊपर फिर कितने होंगे? 3। तो ये देखो बेटा जी 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 6 एटम्स यानी के। तो ये रिएक्शन बेटा जी निकल की प्रेजेंस में और जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं। क्लियर हो गया। साथ इसको हीट करेंगे तो ये हर कार्बन के ऊपर क्या होगा बेटे? एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया? साइक्लोहेक्सेन में। ये बेटे सारे रिएक्शंस में क्या हो रही है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन की एडिशन को आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। ये बेटा जी किस टाइप का रिएक्शन है? रिडक्शन। और ये कौन सी एडिशन हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये कौन सी एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब बेटा देखें यहां पे जो निकल कैटालिस्ट है इसकी एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म भी है जिसे हम बोलते हैं रेनी निकल। क्लियर है। रेनी निकल जो है ये क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? रेनी निकल। रेनी निकल बेटा जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था उसी के नाम पे है। रेनी निकल प्रिपेयर करने के लिए हम बेटे यूज करते हैं निकल एल्यूमिनियम अलॉय। 2 मेटल्स के मिक्सचर को बोलते हैं अलॉय, याद रहेगा। तो इसका बेटा हम रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक सोडे के सॉल्यूशन के साथ। कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का मिक्सचर। क्लियर हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा, इसको आप हीटअप करें तो यहां पे आपको क्या हासिल होगा? निकल प्लस सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3/2 हाइड्रोजन। ठीक हो गया। ये जो बेटे आपको निकल हासिल हुआ है इस मिक्सचर से, इस निकल को आप बोलते हैं रेनी निकल। रेनी निकल जो है बेटा जी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। रेनी निकल। इसका सरफेस एरिया बेटा जी क्या होता है? हाई होता है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? हाई होता है। क्लियर। और ये बड़ा एक्टिव होता है। तो रेनी निकल जो है वो हम बेसिकली क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। बात की समझ लगी। अब बेटा यहां पे आपने जितना भी पढ़ा है उसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? अल्कीन्स कौन से रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहला रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन या व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये बातें लिख ले कि व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन या व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो आप बेटे बताएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है। एंड एट 1 to 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का ऐड करना किस टेम्परेचर पे? 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पे, 1 से 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। आप इसे क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। बात की समझ लगी। साथ आप बेटे एग्जांपल बता दें, इथीन की हाइड्रोजिनेशन करवा दें। ठीक है। इक्वेशन लिखें आप। फिर आप इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बताएंगे कि इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, कि इस रिएक्शन से हम वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? वेजिटेबल घी में। बात की समझ लगी बेटे। उसके बाद आपसे दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेनी निकल। तो आप क्या बताएंगे कि रेनी निकल जो है इट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ निकल हैविंग हाई सरफेस एरिया। दिस निकल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कास्टिक सोडा विद निकल एल्यूमिनियम अलॉय। जब हम कास्टिक सोडे का रिएक्शन करवाते हैं निकल एल्यूमिनियम के मिक्सचर के साथ, तो जो हमें बेटा जी हासिल होगा निकल, उसे रेनी निकल बोलेंगे। साथ आप ये इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है। और बेटा उसी तरह रेनी निकल की आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल लिख देंगे। इसी इक्वेशन पे आप यहाँ पे निकल लिखें और यहाँ पे बेटा कंडीशंस लिख दें। कौन सी? 100 डिग्री टेम्परेचर और 3 atm प्रेशर। तो ये रिएक्शन, इसका मतलब है ये रिएक्शन किसकी प्रेस में हो रहा है? रेनी निकल की प्रेस में हो रहा है। बात की समझ लगी। यहां तक बेटा जी कोई पॉइंट जो आपको समझ आया हो? क्लियर है जी। ठीक है।
बेटे अब हम डिस्कस करते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल को समझने से पहले हम बेटा जी सबसे पहले सीखेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होते हैं। ठीक है बेटे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऐसे अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन एटम्स की तादाद बेटे क्या होती है, अनइक्वल, और साथ बेटा जी हाइड्रोजन एटम्स की तादाद भी क्या होती है, अनइक्वल। याद रहेगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कौन से हैं, ऐसे अल्कीन्स जिनमें कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके अराउंड कार्बन एटम्स की तादाद भी अनइक्वल होती है और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद भी अनइक्वल होती है। याद रहेगा बेटे, उन्हें आप बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। दोज अल्कीन्स इन विच अराउंड डबल बॉन्ड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स आर अनइक्वल आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। ठीक है ना बेटे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के अराउंड इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 1, इस तरफ 4 हाइड्रोजन, इस तरफ 2, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। बात की समझ लगी। इसी तरह बेटा देखो हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बेटे क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसका नाम क्या है, प्रोपीन, इसका नाम क्या है, 1-ब्यूटीन। ये दोनों क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ओके हो गया। सिमेट्रिकल अल्कीन्स कौन से होंगे, ऐसे अल्कीन्स जिनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की तादाद क्या होगी, इक्वल होगी। मिसाल के तौर पे बेटे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, सिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन 1-1, हाइड्रोजन 2-2, ये सिमेट्रिकल है। इसी तरह बेटा देखो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या बेटे, 2-ब्यूटीन। क्या 2-ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, करेगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड 2 ग्रुप जो हैं वो कम से कम सेम है, इधर भी हाइड्रोजन 1 है, इधर भी 1 है, और ये सिमेट्रिकल भी है। ओके हो गया। अच्छा, हमने सबसे पहले ये सीखा कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा और सिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा है। समझ लग गई सबको। दूसरा पॉइंट, अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ये क्या होता है, आप बेटा जी इसको पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, आप इसको पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, आप इसको डाईपोल भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो और एक तरफ पार्शियल, आप उसे क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। या फिर बेटा जी हमारे पास ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड, वाई, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर है, इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। ठीक है ना बेटे। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक तरफ क्या हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो और एक तरफ क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। किस वजह से हो बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आप ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल रीएजेंट बोलते हैं। सबको इसकी समझ लग गई। अब देखें बेटे, हम बात करते हैं मार्कोनिकोव्स रूल की। ये मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, ये पेपर में हमेशा आता है। देखो सब बच्चे, मैं यहां पे लिखता हूं, हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक हो गया बेटे, इसका नाम क्या है, प्रोपीन, और हमारे पास अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, हैलोजन एसिड है। सही हो गया। अब बेटा जी ये कौन सा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कौन सा सेंटर है, तो क्या होगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन फौरन ही क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर देंगे। सही हो गया। अब बेटे यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग जाए और हैलोजन इस कार्बन पे लग जाए। तो देखिए बेटे ये क्या बन गया, CH3। अगर हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे लगता है तो फिर बेटे क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया कार्बोकैटाइन। जबकि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटे, हैलोजन के ऊपर, और ये क्या बन जाएगा, हैलाइड। ये क्या बन जाएगा, यहां पर हम बेटे साथ लिख लेते हैं जी, हैलाइड। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन बेटा जी इस कार्बन पे लग जाए तो फिर इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये CH क्या होगा 3 और साथ बेटा X के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। बात की समझ लगी। अब बेटा देखो, मैंने आपसे बात की थी कि कार्बोकैटाइन की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटाइन। ऐसा कार्बोकैटाइन जिसमें क्या हो, कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होता है। ये कौन सा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ऐसा कार्बोकैटाइन जिसमें कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और ऐसा कार्बोकैटाइन जिसमें कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, उसे क्या होता है, टर्शियरी। तो सबसे स्टेबल कौन सा था, टर्शियरी। उससे लेस स्टेबल प्राइमरी। और बेटा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी थी, टर्शियरी की, उससे कम। तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन है, ये कौन सा है, सेकेंडरी। क्लियर हो गया, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी की। इसका मतलब है कि इन दोनों में फास्ट प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, ये वाली। तो ये वाला नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, इसी तरह ये वाला नेगेटिव भी इस पे अटैक करेगा। तो यहां पे देखें बेटे प्रोडक्ट कौन सी बन जाएगी। ये देखो यहां पे प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH2 CH2X। ये क्या बन गया बेटे, हेलोप्रोपेन। क्लियर हो गया। इसी तरह यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, CH3 CH, यहां पे X आ गया, ये आ गया CH3। इसे क्या बोलेंगे बेटे, 2 हेलोप्रोपेन। ओके हो गया। अच्छा, अब बेटा जी देखें इसमें स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा था, सेकेंडरी वाला, दरमियान वाला, और ये बेटे लेस स्टेबल था। रिएक्टिव ज्यादा कौन सा था, सेकेंडरी वाला। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगी और उससे प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल बनेंगे। इसका मतलब है कि 1 हेलोप्रोपेन और 2 हेलोप्रोपेन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2। ज्यादा मिकदार किसकी बनेगी, 2 हेलो की। क्लियर है बेटे। तो अब याद रखना है कि मार्कोनिकोव रूल जो है वो कहता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल रीएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर ऐड करते हैं तो नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। याद रहेगा बेटे। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट इज एडेड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन then negative portion of unsymmetrical reagent will go to that carbon atom having a less number of hydrogen। बताओ फिर मुझे कि ये मार्कोनिकोव रूल है या ये वाला मार्कोनिकोव रूल है, ये राइट साइड वाला क्या है बेटे, मार्कोनिकोव रूल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 हेलो प्रोपेन है ये बेटा जी क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक बन रही है प्रोडक्ट, और ये बेटे क्या है 2 हेलो प्रोपेन, ये कौन से रूल के मुताबिक बन रही है, क्लियर है। किसकी परसेंटेज हाई होगी, 2 की, इसकी परसेंटेज हाई होगी। बात की समझ लगी। ये बेटा जी किसके मुताबिक बनी है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, और ये प्रोडक्ट बेटा किसके अकॉर्डिंग बनी है, मार्कोनिकोव्स रूल। अब बेटे यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो बता देंगे ऐसा अल्कीन जिसमें क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद अनइक्वल हो, आप उन्हें अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्कीन, ऐसे अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद क्या हो, बराबर हो, आप उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन।
अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। क्लियर है? मार्कोनिकोव रूल क्या है? व्हेन वी ऐड, जब हम ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो बेटे नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का किस कार्बन पे लगेगा? जहां पर हाइड्रोजन कम है। ये वाला रूल क्या कहलाता है? मार्कोनिकोव रूल। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो फिर क्या बताओगे? व्हेन वी ऐड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, then negative part of unsymmetrical reagent will go to that carbon atom having a more number of hydrogen। बात की समझ लगी ना बेटे? इसके उल्ट हो जाएगा कि जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर ऐड करेंगे तो ये वाला नेगेटिव पोर्शन आप किस कार्बन पे लगाएंगे? जहां पे पहले हाइड्रोजन ज्यादा। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हो गया? अब बेटे यहां पे देखें कि ये जो HX है ये बेसिकली हैलोजन एसिड है। HX ये किस फॉर्म में होगा? ये ड्राई फॉर्म में होगा। हैलोजन एसिड में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनता है वो बेटे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड और उसके बाद बेटे क्लोराइड होगा। ये क्या है? ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। उससे कम बेटे? उससे कम। उसकी वजह क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI। ठीक है ना बेटे? ये सबसे स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। मुझे बताओ बेटे, क्या ये रिड्यूसिंग रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है ये? क्या हाइड्रोजन ऐड हो रही है इसमें? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। क्लियर है? ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब बेटा जी क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या नहीं है? कैसे है ये? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करवा रहा है। और एडिशन ये क्यों है? पूरे का पूरा मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो रहा है। बात की समझ लगी ना बेटे? क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हैलोजन एसिड की जो एडिशन है ये बेटा जी क्या है? फॉलो करती है मार्कोनिकोव रूल को। मुझे बताओ कि क्या बेटा जी सिमेट्रिकल अल्कीन्स मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों कार्बन की नेचर सेम है। इस वजह से सिमेट्रिकल अल्कीन्स मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करते। क्लियर हो गया? अब हमारा दूसरा बेटा जी जो रिएजेंट है वो कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। सेम जहां पर हमारे पास X लगा हुआ है यहां पे क्या लगा होगा? OSO3H। क्लियर हो गया? अब ये भी रिएक्शन हम परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन किस तरह जो है वो फॉलो करती है मार्कोनिकोव रूल को। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके जी बेटे, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया? अब हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड की अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन भी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है। यहां पे सब बच्चे देखो बेटे कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है? ये 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, एक इसने हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। इसी तरह ये ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन ने 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। इसका मतलब क्या है बेटे? यहां पे सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ये बनाया होगा। ये सिंगल बॉन्ड OH, इसी तरह बेटे ये सिंगल बॉन्ड OH। ओके हो गया? अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या है? 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगी? पोलैरिटी। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी तरह ये पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो सल्फ्यूरिक एसिड फिर बेटे क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। मैं ये सारे का सारा पोर्शन ऐड करके लिख देता हूं। कैसे लिखूंगा बेटे? ये देखो HOSO3H, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव।
समझ लग गई इसकी। ये फिर बेटे क्या हुआ, ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है। ओके हो गया, ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है, सही है। अनसिमेट्रिकल रीएजेंट और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा। बात की समझ लगी। तो ये देखो बेटे, ये हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा जी इसका नाम क्या है, प्रोपीन। क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये कौन सी है। और हमारे पास बेटा जी अनसिमेट्रिकल रीएजेंट कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। आपने इसको हमेशा इस तरह ओपन करके लिखना है जब ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। अब मुझे बताओ मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रीएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन नेगेटिव पोर्शन गो टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बताओ ये हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच होगा, CH2 के साथ, और जो OSO3H है वो CH के साथ। तो ये देखो बेटे, ये हमने क्या किया, ये H यहाँ पे लगा दिया और OSO3 यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHOSO3H, यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है बेटे। अब 3 कार्बन वाले अल्काइल को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। ठीक है। और ये क्या बेटे, हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 है ना बेटे, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन हो तो सल्फेट। तो इसका नाम फिर क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक हो गया बेटे। अब आपने क्या किया, आपने यहां पर ऐड कर दिया वाटर HOH। ठीक है, किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर के साथ बॉयल किया। तो जब इस बॉइलिंग के दौरान क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच कर दें, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहां पे आ गया OH, यहां पे बेटे क्या आ गया CH3, ये क्या बन गया 2 प्रोपानोल। क्या बन गया, और ये वाला OH आप बेटा SO3H में ऐड कर दें तो दोबारा फिर क्या चीज बन जाएगी, H2SO4। ऐसे ही ना बेटे, क्या हुआ है कि ये वाला H ऑक्सीजन से लगा दिया OH, और OH जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें, 2 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो इसका मतलब है ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। तो वाटर की एडिशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है ये बेसिकली क्या है बेटे, ये हाइड्रेशन है। ये क्या है, हाइड्रेशन है। क्या बेटे ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रही है। वजह क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और रिएजेंट भी क्या है, लेकिन अगर मेरे पास यहां पर बेटा जी क्या हो, इथीन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर बेटा जी हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है। बताओ क्या ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा। आप किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दें और किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन सल्फेट लगा दें, तो ये देखो बेटे ये क्या बन गया, मैंने ये हाइड्रोजन इधर लगा दिया, SO3H इधर लगा दिया, CH3 CH2H SO4। क्लियर हो गया, सॉरी ये CH3 ये आ जाएगा OSO3H। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे लगा दिया, ये क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे बेटे, वाटर ऐड करेंगे, किस टेम्परेचर पे, 100। ये वाला H कहाँ पे लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2OH, और साथ बेटे ये OH यहाँ पे ऐड कर दो, ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे बेटे क्या फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉव रूल, और यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो अब याद रखना बेटे, मार्कोनिकॉव रूल में 3 बातें याद रखनी। नंबर 1, मार्कोनिकॉव रूल ओबे कब होगा, जब अल्कीन, जब रिएजेंट। ठीक है, अगर रिएजेंट या अल्कीन सिमेट्रिकल हो जाए या दोनों सिमेट्रिकल हो तो फिर मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं होगा। याद रहेगा बेटे। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फिर भी बेटे फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे देखें, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है और ये बेटे क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ओके हो गया जी बेटे, थैंक यू।